चीज बन जाती है। तो चलिए सीधा चलते हैं मेहरा परिवार के घर के अंदर। घर में ना एक अजीब सा तनाव है। ये तनाव है सास रत्ना जी और उनकी बड़ी बहू जूही के बीच। और ये कोई आज की बात नहीं है, ये रोज की कहानी है, जहां उम्मीदें और असलियत के बीच एक ठंडी जंग चलती रहती है। तो ये हैं जूही, घर की बड़ी बहू, और ये अपनी सुस्ती के लिए पूरे घर में मशहूर हैं। इतनी सुस्त कि सास तो उन्हें मजाक में कछुआ तक कह देती हैं। वो हमेशा काम के बोझ का रोना रोती रहती हैं, और उनका सबसे बड़ा हथियार वही एक डायलॉग कि भाई मेरे कोई 4 हथौड़ी हैं जो सारा काम एक झटके में कर दूं। और देखिए यहीं पर असली प्रॉब्लम दिखती है। एक तरफ है सास रत्ना जी, जिन्हें लगता है कि बहू कामचोर है, सुस्त है, बस बहाने बनाती है। दूसरी तरफ है जूही, जिसे लगता है कि काम बहुत ज्यादा है, कोई मदद करने वाला नहीं है और तारीफ तो कभी मिलती ही नहीं। मतलब दोनों अपनी अपनी जगह से देख रहे हैं, और यहीं से सारा खेल शुरू होता है। लेकिन जूही की शिकायतों के पीछे ना एक बहुत गहरा प्लान छिपा है। असल में उसे मदद नहीं चाहिए, उससे चाहिए कंट्रोल। वो एक ऐसी देवरानी के सपने देखती है जिस पर वो हुक्म चला सके, जो उसकी जूनियर बनकर रहें। वो घर के सिस्टम में ऊपर उठना चाहती है, और इसके लिए उसे अपने नीचे किसी को लाना ही होगा। और फिर कहानी में वही होता है जो जूही मन ही मन चाहती थी। परिवार में फैसला होता है कि छोटे बेटे आरव की शादी कर दी जाए। अब ये सिर्फ एक नए मेंबर का घर में आना नहीं है, ये घर के पूरे पावर स्ट्रक्चर को बदलने की एक शुरुआत है। और घर में आती है प्रिया, एक बहुत ही सीधी साधी और खुशमिजाज लड़की। बाकी सबको लगता है कि चलो अब घर में एक और हाथ बटाने वाला आ गया, लेकिन जूही के लिए ये उसके ग्रैंड प्लान का पहला स्टेप था। मैदान में एक नया खिलाड़ी आ चुका था, जिसे अभी खेल के नियम ही नहीं पता थे। तो जब सास उससे देवरानी के आने की खबर पर नाचते हुए पकड़ लेती है, तो जूही का ये जवाब उसकी चालाकी को साफ साफ दिखाता है। उसकी खुशी मदद मिलने की नहीं है, बल्कि एक ऐसा इंसान मिलने की है जिस पर वो अपनी बनाई हुई उम्मीदों का सारा बोझ डाल सके। प्रिया उसके लिए बस एक मोहरा थी। अब जरा जूही के इस मास्टर प्लान को ध्यान से समझते हैं। ये सिर्फ काम से बचने का तरीका नहीं है, ये एक सोची समझी साइकोलॉजिकल स्ट्रैटेजी है। एक ऐसी चाल जो एक नई बहू के मन में जो डर और इनसिक्योरिटी होती है ना, ठीक उसी पर वार करने के लिए बनाई गई है। जूही का प्लान बिल्कुल क्लियर है, 4 स्टेप्स। पहला, प्रिया का भरोसा जीतो, उससे अपना दोस्त बनाओ। दूसरा, सास को अपनी झूठी तारीफों का हथियार बनाओ। तीसरा, प्रिया के दिमाग में एक ऐसी रेस शुरू कर दो जिससे वो कभी जीत ही ना सके। और चौथा और आखिरी स्टेप, धीरे धीरे अपना सारा काम उस पर डाल दो। और सबसे खतरनाक बात यह है कि उसने अपनी सास को भी इस साजिश में शामिल कर लिया है। और इस पूरी साजिश की नींव क्या है? 4 हाथ वाली बहू का आइडिया। जूही ने अपने बहाने को एक स्टैंडर्ड बना दिया है, एक ऐसा पैमाना बना दिया है जिससे पूरा करना नामुमकिन है। ये एक ऐसी बेंचमार्क है जिसे प्रिया कभी छू ही नहीं सकती, और इसी एहसास का इस्तेमाल उसे हमेशा कंट्रोल करने के लिए किया जाएगा। और ये प्लान काम करने लगता है। रत्ना जी बार बार जूही की झूठी तेजी की तारीफ करती हैं और प्रिया के काम में कमी निकालती हैं कि तुम्हारे काम में वो बात नहीं है जो जूही के काम में है। ये एक तरह की दिमागी चाल है, जहां प्रिया को धीरे धीरे ये यकीन दिलाया जाता है कि शायद उसी में कोई कमी है। लेकिन कहते हैं ना, झूठ की बुनियाद पर बना महल ज्यादा दिन नहीं टिकता। कहानी अब उस मोड़ पर पहुंचती है जहां महीनों से चल रहे इस दिमागी खेल का पर्दा उठने वाला है। ये टाइमलाइन प्रिया की हालत को दिखाती है। वो उम्मीदों से भरी हुई घर में आई थी। 5 महीने के अंदर वो घर का लगभग सारा काम करते करते बुरी तरह थक चुकी है। वो एक ऐसे स्टैंडर्ड का पीछा कर रही है जो असल में है ही नहीं। और फिर 9 महीने बाद सच्चाई सामने आती है। आरव, प्रिया का पति, अपनी पत्नी की ये हालत देखता है और वो चुप नहीं रहता। ये कहानी का एक बहुत जरूरी मोड़ है। वो प्रिया को सब सच बता देता है कि जूही भाभी हमेशा से कामचोर रही है, और ये फुर्तीली बहू वाला पूरा नाटक एक धोखा है, एक छलावा है। इस एक सच के साथ पूरा पावर गेम बदल जाता है। प्रिया के हाथ में अब सबसे बड़ा हथियार आ चुका था, और वो था सच। तो अब जब प्रिया को खेल के असली नियम पता चल चुके हैं, तो वो अपना दांव चलने के लिए तैयार है, और उसका जवाब उतना ही स्मार्ट और सटीक है जितनी जूही की साजिश गहरी थी। अगले ही दिन जूही इस बात से बिल्कुल अनजान की बाजी पलट चुकी है। फिर से प्रिया को एक साथ कई काम थमा देती है। उसे लगता है कि उसका बनाया हुआ सिस्टम अभी भी परफेक्टली काम कर रहा है, और प्रिया बस एक वाक्य में पूरे खेल को खत्म कर देती है। वो जूही का ही तकिया कलाम उसी के खिलाफ इस्तेमाल करती है, बस एक छोटा सा शब्द जोड़कर, आपकी तरह। इस एक शब्द ने जूही और सांस के पूरे नाटक का पर्दाफाश कर दिया। प्रिया ने कोई बहस नहीं की, कोई लड़ाई नहीं की। उसने बस उस बेतुकी लॉजिक को उसी पर लौटा दिया, और दोनों के पास कोई जवाब नहीं था। तो इस कहानी से हमें क्या सीखने को मिलता है? पहली बात कि असली समझदारी साजिशें रचने में नहीं, बल्कि सच्चाई को सही वक्त पर समझने में है।